क्वेश्चंस आपको पहले करवाए थे। आज हम थोड़े से और सेकंड रेंज के क्वेश्चंस लेंगे, वो काफी आसान थे, अब थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस हम लेंगे। पहला एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे है, इसे आप चेक करिए, देखिए, पढ़िए। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्सन्स इज 9:7. This is ratio of income of two persons, and ratio of their expenditure is 4:3. If each of them manages to save, if each of them saves rupees 2000 per month, find their monthly income. शुरुआत में जब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे रेशियो भी आपका क्लियर होना चाहिए, रेशियो का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये रेशियो कंसेप्ट क्या होता है? यदि हमारे पास एक आदमी का वेट है कोई 10 किलोग्राम, दूसरे का है कोई 15 किलोग्राम, तो इसका रेशियो हम 10 और 15 नहीं लेते। इस रेशियो को हम जो मैक्सिमम लार्जेस्ट इसमें फैक्टर है वो कैंसिल आउट करके 2/3 यानी 2:3 लेते हैं। यहां तो हमारा कैंसिल आउट हुआ 5। तो यदि 10 और 15 हमारा आंसर होता तो हमें इस 2 और 3 को कुछ एक विशेष फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता, क्योंकि एक संख्या हमने कैंसिल की हुई है। इसमें रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। मान लीजिए दूसरी कोई संख्या आपके पास होती 14/21, तो यहां हम एक बात चेक कर रहे हैं कि ये संख्या इसके बिल्कुल बराबर नहीं दिखाई देती आपको। शुरुआत में तो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन सही मायने में यहां 7 कैंसिल हो रहा है। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21. So it is also equal to 2:3. So 2:3 can be used for various numbers in ratio form. जहां हमने ये 5 कैंसिल किया, इस स्थिति में हमने 5 को कैंसिल आउट किया था। इस स्थिति में हमने 7 से इसे काटा था, आप सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं इतने से काट दी ये संख्या, तो 7 कैंसिल हुआ था यहां। यदि इस 2/3 को मैं वापस 14 और 21 करना चाहता हूं तो आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 7। यदि मैं 2/3 को 10/15 करना चाहता हूं देन आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाई 5। सो दिस अननोन नंबर 5 और 7 आई एम नॉट श्योर अबाउट, मुझे नहीं मालूम कि 2/3 जो रेशियो 2:3 कहा गया था उसमें से कौन सा फैक्टर कैंसिल आउट हुआ था, ये मालूम नहीं है। ठीक है, उसको हम वापस प्राप्त करते हैं। मैं इस 2:3 को लिखूंगा एक मल्टीपल डाल के, जैसे 2x और 3x। अब यदि हम इनका रेशियो फॉर्म लें तो 2x/3x विल बी द सेम। x कैंसल आउट हो जाएगा, ये 2/3 फिर हो जाएगा। सो ये वो क्वांटिटी है अननोन जो हमने कैंसल आउट की थी। आपको ये बात बहुत बढ़िया तरह से समझनी पड़ेगी। आपने एक रेशियो देखा, उसमें हमने 5 कॉमन फैक्टर था, वो कैंसिल करने के बाद 2/3 आ गया। दूसरा रेशियो कोई था तो वहां 7 कैंसिल होकर भी 2/3 आ गया। कोई और 13, 15, 31, 71, कोई भी व्हाटएवर इट में भी, वो संख्या जो कैंसिल हुई है वो कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, ये तो हमारे पास कैलकुलेशन के बाद हमें पता लगता है। सो शॉर्टकट में ये 9:7 को हम एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके इसका रेशियो फॉर्म लेते हैं। जो कैंसिल आउट संख्या थी वो वापस अपीयर करा देते हैं हम यहां, बट इन फॉर्म ऑफ वेरिएबल। जहां इनकम का रेशियो है ये डिफरेंट रेशियो है 9:7, तो यहां कोई संख्या दूसरी जो कैंसिल हुई थी वो इस रेशियो से अलग हो सकती है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहां लिख लिया 9x, यहां लिख लिया 7x, यहां भी लिख लिया 4x, यहां लिख लिया 3x। दोनों रेशियो में सेम संख्या कैंसिल हुई होगी ऐसा कोई जरूरी नहीं था। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं 2 पर्सन्स को पर्सन ए और पर्सन बी ले रहा हूं, तो शुरुआत करते हैं। लेट इनकम ऑफ पर्सन ए
आदमी को हम ए मान रहे हैं। तो 9x, यहां देखें इस फैक्टर को मैं x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, रुपीज में आएगा। इनकम ऑफ पर्सन बी, सेकेंड पर्सन को हम भी ले रहे हैं 7x। यह आप आसानी से देख सकते हैं कि 9:7 को हमने 9x और 7x लिखा। देयर इज अनदर रेशियो एज वेल, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है। एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सन ए, एक्सपेंडिचर खर्च होता है, एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सन ए फोर वाई। ध्यान दें 4:3 जो दिया हुआ था 4/3 था, 4/3 में कौन सा कॉमन फैक्टर कैंसिल हुआ, ये 1 था कि 2 था कि 3 था नहीं मालूम है, उसको हम रीअपियर करा रहे हैं यहां। एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सन बी 3y। अब यहां एक कंडीशन आपको मिली है, पर्सन ए earns ₹9x and his expenditure is ₹5y। पहला आदमी 9x रुपए कमाता है, उसमें से 4y रुपए खर्च कर देता है, तो उसकी सेविंग तो इनकम में से जब एक्सपेंडिचर घटाओगे ए का ए से, तभी तो ए की सेविंग आएगी। तो यहां ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000 पर मंथ। तो यहां हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक स्टेटमेंट यहां लिखना चाहेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर्सन ए कितने रुपीज कमाता है 9x, उसके खर्च कितने हो जाते हैं 4y। खर्चा तो घटता है कटता है, भाई कोई आदमी 50,000 रुपए कमाता हो और उसमें से 30,000 रुपए उसके खर्च हो जाते हों, तो उसकी सेविंग तो 20,000 रुपए है। ये बात आप समझते हैं मैं माइनस क्यों ले रहा हूं, ऐड क्यों नहीं किया। यदि मेरे पास कोई बताता कि एक आदमी 30,000 रुपए तो खर्च करता है और 20,000 रुपए उसकी सेविंग है, तो फिर मैं ऐड करता इनकम के लिए, फिर मेरी इनकम आ जाती 50,000। ये बात समझ पा रहे हो, हमें इनकम के अंदर से एक्सपेंडिचर घटाना होता है, तब हमारी सेविंग आती है, एंड इट इज कांस्टेंट 2000 फॉर बोथ द पर्संस। सो इक्वेशन 1 हमारे पास आ गई। सेकंड इक्वेशन क्या थी, बी कमाता है 7x और खर्च हो जाते हैं उसके 3y। बी 7x रुपीज इनकम है उसकी, यहां देखें ये बी की इनकम है, तो बी का ही खर्च घटाइए उसमें से। ये 7x में से आप 4y नहीं घटा पाएंगे क्योंकि खर्च तो ए का है। सो 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। दिस इज इक्वेशन 2। यहां आप एक बात देख पा रहे हैं, एक रिलेशन हमें निकालना है x और y के बीच। क्या आप निकाल पाएंगे? निकाल दीजिए, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे सॉल्व करिए, या मल्टीप्लिकेशन मेथड से, जिसमें आप एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। कौन से करना चाहोगे वो बताइए। एलिमिनेशन मेथड। सो यहां मल्टीप्लाइंग में 4 और 3 से मल्टीप्लाई करता हूं इसे, 9 और 7 से बड़ा हो जाएगा। सो मल्टीप्लाइंग, बहुत सावधानी से इनको मैं स्लो लिख रहा हूं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3, नॉट -3, बाद में हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, एंड इक्वेशन 2/4। बहुत सावधानी से मल्टीप्लिकेशन करनी है, क्योंकि एक बार गलती हुई तो फिर वही गलती करते आओगे बार बार। आपने ये गलती नहीं करनी है शुरुआत से। 3 से मल्टीप्लाई करोगे 27x माइनस 12y, 3 से मल्टीप्लाई हुआ 4, इट इज इक्वल टू 6000। इक्वेशन नंबर 3 हो गई है ये। यहां आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। सो 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करो 8000। इक्वेशन नंबर 4। यहां क्योंकि 12 और 12 दोनों नेगेटिव हैं, सो जब तक ये निशान चेंज नहीं होंगे एक के, तब तक ये कैंसिल नहीं होगी।
यदि हम ऐड कर देते हैं तो ये 55x हो जाता, ये -24y हो जाता, तो हमारे पास तो ये 6000 और 8000 भी कैंसिल नहीं होता, यहां भी 2000 बच जाता, यानी एक इक्वेशन आपको और मिल जाती। सिंप्लीफिकेशन तो नहीं कर पाते। सो यहां हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग 4 from 3। नीचे वाली इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिजल्ट आपका क्या होगा? एक्चुअल में जो आप सब्ट्रैक्ट करते थे 6th 7th क्लास में, उस तरह से इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहां आपके पास बचेगा -x, 12y से 12y कैंसल आउट हुआ, 8 में से 6 गए, -2000। सो x इज इक्वल टू 2000। ये बात आपको समझ आ गई है? यदि x 2000 है तो फिर y की वैल्यू कैसे निकालें? यहां रख दीजिए। यहां हम सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2000 इन इक्वेशन 2, 7x 7 multiplied by 2000 minus 3y is equal to 2000। यहां 14000 हो गया, तो -3y is equal to 14000, यहां जाएगा तो -12000 आ जाएगा। सो y is equal to 4000। यस सर, y is equal to 4000। अब आपको निकालना क्या था, बता सकते हो क्या? दोनों की इनकम निकालनी थी, दोनों का एक्सपेंडिचर निकालना था, दोनों के क्या निकालना है? क्या कमांड थी आपके पास? फाइंड देयर मंथली इनकम्स, यानी 9:7 की वैल्यू निकालनी थी। और इसमें तो हमने x माना था, x की वैल्यू कितनी थी? x की वैल्यू बताइए कितनी थी? 2000। मल्टीप्लाई कर दीजिए 2000 को 18,000 जी। तो यहां आप लिखेंगे इनकम ऑफ, अब मैं ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा अपना आंसर, कहीं स्पेस मिले तो। यहां अपना सॉल्यूशन में दे देता हूं, आपको नीचे ही लिखना, मेरे पास स्पेस नहीं है। इनकम ऑफ ए कैसे निकालोगे? 2000 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इनकम ऑफ बी कैसे निकालोगे? 7 मल्टीप्लाइड बाई 2000 होना था। सो 14,000 और 18,000 आपका आंसर होगा फाइनली। ये आप क्लियरली समझ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, ये थोड़े से मुश्किल रहेंगे। अगले क्वेश्चन को करने से पहले हमें थोड़ी सी ड्रिलिंग करनी पड़ेगी। इसको समझने से पहले हमें कुछ बातें बेसिकली आनी चाहिए, ठीक है? सम ऑफ 2 डिजिट, सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर and number obtained by reversing the digit is 66. The digit of the number differ by 2. The digits of the number differ by 2. Find the number. How many numbers are there? How many such numbers are there? ऐसे कितनी संख्याएं हो सकती हैं? एक तो यहां हल्की सी समस्या आपके पास है। If the digits of the number differ by 2, डिफर बाई 2 में हमें ये नहीं पता होता कि कौन सा बड़ा है, यूनिट डिजिट बड़ा है या टेंस डिजिट बड़ा है। सबसे पहले मैं सबसे प्रीवियस एक अपनी एक्टिविटी ऐसी देखूं जो आप इसे समझ पाए। हम अपने 5th 6th में एक्सपेंडेड फॉर्म में बॉक्सेस बनाते थे, टेंस प्लेस होता था, ये 1 प्लेस हो जाता था, जरूरत के लिए यहां 100 प्लेस हो जाता था। यस सर, यदि हमारे पास यहां कोई संख्या होती, यहां 3 होता, यहां 5 होता, तो 3 10s का मतलब है, 5 1s का मतलब हमारे अलजबरे में कुछ अलग होता है। संख्या हम इस तरह से नहीं बनाएंगे। हमारे पास ये संख्या होगी 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 1। This is expanded form of numbers. In algebra, we will take same practice for writing our numbers.
सिंपली यदि हमारे पास यहां x होता, यहां y होता, टेंस प्लेस पे हमारा x है और वंस प्लेस पे हमारा y डिजिट है कोई, तो अलजबरे में यदि हम लिखते हैं x y तो ये मल्टीप्लाई लगाई जाती है, यानी ये 3 होता, ये 5 होता, तो इसका उत्तर 15 आता। यदि हम x y इस तरह से नंबर लिख देते 3 और 5 आगे पीछे, तो हमारा अलजबरा तो इसे मल्टीप्लाई लेता है। सो वी कांट फॉर्म नंबर्स इन सच ए वे कि जहां हमारा 3 10s और 5 1s का उत्तर 15 आ जाए। इसका उत्तर तो 15 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब इसको कैसे बनाएं? जब x और y हो तो 10 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई y, दिस नंबर विल बी 10x प्लस y। yes sir, what will you get if these numbers are changed? रिवर्स्ड का मतलब क्या होता है? y यहां आ जाए और x यहां आ जाए। तो ये बॉक्सेस मैं एक बार फिर यूज कर रहा हूं, दिस इज x एंड दिस इज y। अब हम इसे रिवर्स कैसे करें? नंबर फॉर्म्ड आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, नंबर फॉर्म्ड आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट क्या हुआ? देखो एक बार, यहां यदि मेरे पास y हो जाता 10th डिजिट पे और 1st डिजिट पे हमारा x हो जाता, तो हमारा नंबर क्या बनता? अब की बार 10 से मल्टीप्लाई तो ये होता, यस सर, 10y प्लस 1 इंटू एक्स। क्या आप ये मेरी बात समझ पा रहे हैं? दिस नंबर विदाउट चेंजिंग is called original number. This is sum of 2-digit number and the number obtained by reversing the digit. इस संख्या को तो हम बोलते हैं डी नंबर और इसे हम बोलेंगे द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। हम इस वाली संख्या को कहेंगे ओरिजिनल नंबर, जिसको हम कहते हैं डी नंबर। और ये वाली स्थिति आएगी number formed after reversing the digits, after reversing the digits। ये बात समझ में आ रही है? अब ये कहता है इनका सम 66 है, इनका सम दोनों का, एक नंबर का और उसके डिजिट्स यदि बदल दिए जाएं, रिवर्स कर दिए जाएं, रिवर्स करने का मतलब 5 इस तरफ आ जाए, 3 इस तरफ चला जाए। आप समझ पा रहे हैं? यदि 5 इस तरफ हो, 3 इस तरफ हो, तो फिर आपके ये डिजिट्स रिवर्स हो रहे हैं। आप समझ गए? 35 का हमारे पास एक नंबर था 35, रिवर्सिंग द डिजिट हमारे पास हो जाएगा 53 और इनका सम हमारे पास हो जाएगा 88। इस तरह की स्थितियां हैं। लेकिन यहां तो सम 66 है, इसका मतलब 3 और 5 तो हमारी वैलिड नहीं, ये तो हम एजम्पशंस लिए हुए हैं, समझाने के लिए लिया था। सो लेट्स कम टू सॉल्यूशन। अब आप ये बात समझ गए होंगे कि हम यूनिट, डिजिट और टेंस बातें वहां नहीं चलेंगे, अभी और दूसरी बातें करेंगे, ठीक है? अभी हम डिफरेंस में भी आएंगे बेटे। डिफरेंस में आपके पास 2 इक्वेशंस सॉल्व होंगी। नहीं पता है, यदि एक लड़के की उम्र दूसरे से 2 साल बड़ी बता दें तो हमें यही नहीं पता कि बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा। जब तक हमें हम सिर्फ जब ये कहें तो हमें एक्चुअल में ये नहीं पता लगेगा कि x बड़ा है कि y। हम x माइनस y रखें कि y माइनस x रखें। देखो बेटे, एक बात आराम से सुनो, 3 और 5 का डिफरेंस 2 है, तो मैं x माइनस वाई लिखूं कि y माइनस एक्स लिखूं? x माइनस वाई लिखता हूं तो -2 आएगा, y माइनस एक्स लिखता हूं तो +2 आ जाएगा। इसका मतलब x माइनस वाई का मतलब हमारे पास +-2 है, यानी +2 भी हो सकता है और -2 भी। क्या मेरी बात समझ पाए हैं? ये बात अहम है डिफरेंस वाली। इसमें 2 इक्वेशंस आपको यूज करनी पड़ेंगी। मैं अब आपका जो सॉल्यूशन है उसको कहीं थोड़ा सा आगे लिए चलता हूं।
यदि स्पेस मेरे पास ठीक है तो यहां सॉल्यूशन में हम देखेंगे इतना ही लिखना है। आपको वो समझाने की बातें थी, बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं, एक्स वाई लिखने की जरूरत नहीं, 3 5 लिखने की जरूरत नहीं, वो समझाने वाली स्थितियां थी। लेट यूनिट्स डिजिट मीन्स वंस प्लेस, यूनिट्स डिजिट जिसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इज एक्स, टेंस डिजिट इज वाई जिसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओरिजिनल नंबर आपके पास क्या बनेगा? ओरिजिनल नंबर शुरुआत में आपके पास था, देखो ये टेंस प्लेस पे है, यदि आप यहां देखें ये टेंस प्लेस है, ये भी रफ वर्क है, ये वंस प्लेस है, एक्स है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई वाई प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, यस सर नो सर? 10 multiplied by y plus 1 multiplied by x. This is your original number. Number formed after reversing the digit. मैं थोड़ी सी लाइन लंबी लिख रहा हूं। Number formed after reversing the digits. Reversing the digits. या तो सिंपली यहां x यहां ले आइए, y यहां ले जाइए। यह समझने के लिए जब आप इसे आएंगे तो अब की बार टेंस प्लेस पे x आ चुका और वंस प्लेस पे y है, तो 10 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई, हाँ या ना? ये बातें जब आपको समझ आने लगेंगी तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। इट विल बी 10x प्लस वाई। अब ये कहता क्या है? सम ऑफ ए नंबर and number formed after reversing the digit. Sum of this number and number formed after reversing the digit is 66. So according to question, 10y plus x plus 10x plus y is equal to 66. This is the number, original number, and this is number formed after reversing the digit. So you will get 11x plus 11y, नमस्ते भाई आ जाओ, 11x plus 11y is equal to, ये यहां 11 से कॉमन ले लें, x plus y is equal to 6। अब आगे आप क्या करेंगे? एक कंडीशन आपको और क्या मिली थी? डिफरेंस ऑफ डिजिट। So I am taking x minus y is equal to plus minus 2। इससे आपकी दो इक्वेशंस बनेंगी, एक इक्वेशन हो गई, यहां दो इक्वेशन बनेंगी, आइदर x is equal to x minus y is equal to plus 2 और x plus y, सॉरी x minus y ही कर दें, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। यह है इक्वेशन 2, यह है इक्वेशन 3। अब आपको 1 और 2 सॉल्व करके देखनी है, 1 और 3 सॉल्व करके देखनी है। एक बार तो आप सॉल्व करेंगे 1 और 3, एक बार सॉल्व करेंगे 1 और 2। अब आप इसे सॉल्व करिएगा, मैं कुछ देर, अब तुम्हारे पास यहां दो इक्वेशंस बन गई, दो सेट बन गए सही मायने में। दो सेट कैसे? पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, दूसरी इक्वेशन बनी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। एक सेट तो बन गया ये, और एक सेट बन गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू, x माइनस वाई इज इक्वल टू, फिर गए ये सेट बना x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये सेट बना x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यहां x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो दोनों के जो सॉल्यूशन आएंगे यहां आ गया, जब इन्हें ऐड करोगे, एडिंग, ये इक्वेशंस के सेट थे, इक्वेशन नंबर 1 और 2,
ये इक्वेशन के सेट हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 3। तीसरी कहां से आई थी बताई थी, +-2 जो हमने लिया डिफरेंस, इसके दो इक्वेशन हमने एक बार प्लस लेके और एक बार 2 माइनस लेके, तो यहां हमारे पास जो सॉल्यूशंस आ रहा है वो 2x = 8 आ गए, तो x = कितना आया 4। अब x + y = 6 है, तो y 2 आ गया। Substituting x = 4 in equation 1, तो x + y = 6 था, x की वैल्यू 4 रखी, 4 + y = 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो नंबर फॉर्म्ड कितना हुआ, आपके पास जो संख्या है 2 डिजिट वाली वो कितनी हुई, 10th डिजिट था हमारे पास y, ये बात समझ में आ रही है। सो 2 × 10 + 4, 10th डिजिट 2 था, तो 24 रिक्वायर्ड नंबर आ गया। यहां क्या रहा, 2x = 4 आ गया, x = 2 आ गया, या फिर वही सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x = 2 इन इक्वेशन 1, x + y = 6, शाबाश, y की वैल्यू x की वैल्यू 2 रखी, 2 + y = 6 और y = 4 आ गए। तो नंबर फॉर्म्ड यहां क्या आया, नंबर फॉर्म्ड हमारे पास क्या रहा, बोल के बताओ 42, 10th डिजिट था ना y, तो 10th डिजिट y है 4 × 10 + 2, ये नंबर्स 10 से मल्टीप्लाई करके लिखना होता है, 42 आ गया। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, दो कॉम्बिनेशंस बने आपके पास, 24 और 42, या दूसरा 42 और 24। बता दिया, सवाल निकाल के दिखाना एक अलग चीज है, जबानी तुक्का मारना एक अलग चीज है। क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लूं? यस सर। तो नेक्स्ट में हमारे A lending library has fixed charge for first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Sushi paid ₹21 for book she kept for 5 days. Find the fixed charge and charge for each extra day. Extra day का सर 3 रुपए था। Lending library has fixed charge for first 3 days. पहले 3 दिन का किराया फिक्स है और बाकी का चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, यानी 4th डे का अलग से y रुपए है, 5th डे का भी y रुपए है, 6th डे का भी y रुपए है, जितने दिन तुक्का मारने से कम नहीं चल रहा है, यहां आपको सिस्टम से चलना है। तो यहां हम सॉल्यूशन में करेंगे लेट चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। इस 3 डेज को बहुत बढ़िया तरह से याद रखना, ₹X। अब सरिता ने कितने दिन ये रखी, पहले वो और ले लो, वेरिएबल चार्ज और ले लो, चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, ईच डे देयर आफ्टर, यानी उन 3 दिनों के बाद हर दिन का किराया होगा ₹Y। ठीक है, 3 डेज का फिक्स चार्ज लिया जा रहा है। सरिता ने कितने दिन उसे रखा, 7 डेज। अब 7 दिन में उसके 2 प्लान बने, पहले 3 दिन के तो X रुपए लगे, बाकी के हर रोज के Y। 7 दिनों में उसका प्लान क्या रहा देखो, पहले 3 दिन का किराया ये,
1, 2, 3 दिन, फिर चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन और सातवें दिन। इस दिन का किराया वाई, इसका भी किराया वाई, इसका भी किराया वाई रुपए, इसका भी किराया वाई रुपए, यानी 4 वाई इकट्ठे हो गए। 3 दिन का जो किराया था वो तो था एक्स। मेरी बात समझ में आ रही है? पहले 3 दिन का फिक्स, उसमें कोई घटना बढ़ना नहीं। आगे के 3 से आगे जितने दिन होंगे हर रोज का किराया वाई रुपए के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। ये 10 दिन और ज्यादा रखती, 13 दिन रखती तो एक्स रुपए तो 3 दिन के होते और 10 वाई रुपए होते हर रोज के हिसाब से वाई रुपए और 10 दिन का। तो यहां अब आपने बहुत सावधानी से लिखना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चार्ज फॉर 7 डेज, सरिता का चार्ज कितना बना? 7 डेज को ब्रेकअप करोगे 3 + 4, 3 प्लस, ये 3 डेज + 4 डेज। ये ध्यान देना, इस 4 डेज का तो किराया आपके पास है हर रोज का वाई, इसका किराया है एक मुश्त एक्स, 3x + 4y। 3x क्यों भैया? 3 दिन का इकट्ठा चार्ज है एक्स और एक दिन का अलग अलग नहीं है, यही गलती है यहाँ। ये 3 दिन का एक्स रुपए है, ये प्रतिदिन का नहीं है। किसी ने 1 दिन में वो वापस कर दी तो भी एक्स रुपए लगेंगे, 2 दिन में कर दी तो भी एक्स रुपए लगेंगे, 3 दिन में की तो भी एक्स रुपए लगेंगे। तो पहले 3 दिन का तो किराया ये तीनों दिन का हो गया एक्स रुपए, इनका तो एक्स लगना है, ये फिक्स्ड चार्ज है। और 4 दिन का 4 वाई, उसे 27 रुपए देने पड़े, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी लड़की का क्या नाम है? सुशी पेड 21 फॉर बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। तो 5 दिन का किराया कैसे लगाओगे? चार्ज फॉर 5 डेज। ये 5 डेज कैसे कैलकुलेट करोगे? 3 डेज का तो फिक्स है और प्लस 2 डेज, 1 दिन का वाई रुपए है, x + 2y। हाँ, यहां सावधानी बरतो, x + 2y = 21। ये बात समझ में आई है? यस सर। अब आप इसे कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जब आप पढ़ते हो तो बहुत दैनिक दिनचर्या का काम है ये। टिकट खरीदना, एक दूसरे के साथ कहीं आना जाना, तो हम टिकट कंडक्टर से लेते हैं, 2 आदमियों के टिकट लेंगे तो 2 गुना किराया लगता है। एक हम किसी दूसरी जगह की टिकट खरीदने लग जाएं तो उसकी अलग से रेट होता है। तो शुरुआत में आपने देखना है, नीचे जो बात पूछी है, फाइंड फेयर्स फ्रॉम बस स्टैंड टू मल्लेश्वरम एंड टू यशवंतपुर। तो यहां हम लेंगे लेट फेयर फॉर मल्लेश्वरम, ₹X ईच टिकट का किराया है। फेयर का मतलब एक टिकट का कॉस्ट है ये, ठीक है? फेयर माने किराया। ₹X फेयर फॉर यशवंतपुर, ₹बाई। तो यहां बात में तुमने देखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, कितनी टिकट मल्लेश्वरम की खरीदी उसने? दो टिकट हैं तो एक टिकट का किराया x रुपए है, तो 2 टिकटों का किराया कितना होगा? 2x। 3y। यशवंतपुरम के लिए 3 टिकट आपने खरीदी, एक टिकट का किराया y रुपए है तो 3y, और कुल मिला के 46 हो गया। इक्वेशन 1 हो गई। इक्वेशन 2 में क्या हो जाएगा? 3 टिकट्स टू मल्लेश्वरम, 3x प्लस 5y = 74। एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। कोई भी मेथड करिए। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे 3 से, और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। मैं कर रहा हूं, आप भी साथ साथ करते चलिए। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 and 2/2,
3 से मल्टीप्लाई करोगे बेहद सावधानी बरतिएगा। 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 3 6 18, 3 4 12 एंड 1 138। इक्वेशन थर्ड हो गई है। यहां 2 से मल्टीप्लाई करना है। 6x प्लस 15y इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करोगे 148। इक्वेशन 4। अब आपने ये देखना है कि इसमें एलिमिनेशन मेथड आप कैसे करोगे। x x कैंसल आउट हो जाएगा यदि आप माइनस कर दो। तो यहां हम हिंट देंगे सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3। हमने इक्वेशन 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो साइन चेंज करोगे। यहीं कर देता हूं। x x कैंसल, 15y में से 9y सब्ट्रैक्ट करो, माइनस 6y इज इक्वल टू कितना रह गया। देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ गलती है शायद। यहां कितना रह गया 10 रुपए। चलो हो सकता है माइनस, और y इज इक्वल टू कितना रह गया 10/6। हम कहीं गलत हैं। लेट्स चेक, एक बार ही चेक करिए। मल्टीप्लिकेशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 2x प्लस 3y, 2 tickets to मल्लेश्वरम एंड 3 tickets to यशवंतपुर। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 46, ठीक है। 3 tickets to मल्लेश्वरम एंड 5 tickets to यशवंतपुर, कॉस्ट ₹74। ये ठीक है यहां तक। मल्टीप्लीकेशन में देखो, यहां 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9, 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 3 जा 18, 4 3 जा 12, 138 ठीक है। ये भी 2 से यहां मल्टीप्लाई करो, 6 यहां 10 आना चाहिए, ये गलती है, ये एरर है। यहां 15 किया हुआ मैंने, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 10 से आना चाहिए, 10 आना चाहिए था। सो यहां अकेला y बचा, माइनस y इज इक्वल टू -10, और y इज इक्वल टू, ये 6 नहीं है यहां, y इज इक्वल टू 10, नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कट गया। अब सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 लिखो, कितना है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, y की जगह कितना लिखोगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 46। सो y 2x इज इक्वल टू 16 और x इज इक्वल टू ₹8 आ जाएगा। सो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ वन टिकट टू मल्लेश्वरम, और 1 ticket टू मल्लेश्वरम कितने रुपीज हैं। पहला आंसर 8 आया है x का, ₹8। कोस्ट ऑफ यशवंतपुर, कोस्ट ऑफ 1 ticket टू यशवंतपुर, इज इक्वल टू ₹10 था। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ये आसानी से कर लोगे। आगे आपका 4 क्वेश्चंस सिलेक्टेड दिए हुए हैं, कुछ पिछली वीडियो में हुए थे। ये अभी जो आपने लास्ट क्वेश्चन देखा, कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंजेस एंड 3 एप्पल्स इज ₹35, कॉस्ट ऑफ 2 ऑरेंजेस 4 एप्पल्स इज ₹28, बिल्कुल सेम रेंज का है जो अभी हुआ है। कल वाले वीडियो में हमने इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर किया था 5 years ago। ये हमने जैकब और जैकब के सन वाला किया था, और ये आज ही हुआ है फर्स्ट एग्जांपल। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 digit नंबर इज 9, x प्लस y इज इक्वल टू 9, एक इक्वेशन आएगी। ऑल्सो 9 times द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 बाई रिवर्सिंग द डिजिट। जो नंबर आपके पास है, जैसे 10y प्लस एक्स है, उसे 9 से मल्टीप्लाई करके, और 10y प्लस एक्स जो आया है, 10x प्लस y जो रिवर्सिंग करने के बाद नंबर आएगा, उसको आपने कितने से मल्टीप्लाई करना है
ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10y। जो आपके पास ये स्थितियां थी, एक हमारे पास नंबर आया था 10y प्लस x ओरिजिनल नंबर, तो इसका 9 गुना बराबर 2 टाइम्स द नंबर फॉर्म आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट। एक तो इक्वेशन बनेगी इससे, और एक इक्वेशन बनेगी सम ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 9। कैन यू डू इट?